नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। और हम अपने साइंस सीरीज़ की जो देख रहे हैं मास्टर सीरीज़, उसका नेक्स्ट चैप्टर आज देखते हैं हम लोग, लाइट और साउंड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम लोग इसको आराम से कवर करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। लाइट और साउंड से लगभग 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है, तो इसे अच्छे से करिए। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो इसे ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लाइट एंड साउंड चैप्टर। और जो भी नए इस चैनल पे, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आपकी जो भी कमेंट है, कृपया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। तो हम लोग क्या क्या देखने वाले इस चैप्टर में, सबसे पहले लाइट क्या होती है, कि सोर्सेज ऑफ लाइट। उसके बाद लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट मतलब कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह। फिर शैडो कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर इमेजेस कैसे बनती है, पिन होल कैमरा क्या होता है। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक, इसको हम लोग एक चैप्टर में कवर करेंगे। फिर अगले चैप्टर में हम लोग स्पेरिकल मिरर कवर करेंगे, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स और रे डायग्राम आएगी, मिरर फार्मूला आएगा, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है। फिर रिफ्रैक्शन, ये हमारा हो जाएगा दूसरा चैप्टर, ये सेकंड टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब। फिर स्पेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस फार्मूला देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये और ह्यूमन आई देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग उसी टॉपिक में प्रिज्म, डिस्पर्शन, रेनबो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक तीसरा हो जाएगा। और लास्ट में आखिर जो हमारा रहेगा वो साउंड होगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग ये सिंगल में कवर करेंगे, नहीं तो फिर दो दो बार में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक देखेंगे लाइट का, कि लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद फिर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है, शैडो कैसे बनती है, और ये सब हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे। तो ये बेसिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कंसेप्ट के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट। तो लाइट में हम लोग देखेंगे सोर्सेज क्या होते हैं लाइट के, लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, ट्रांसपेरेंसी और शैडो कैसे बनता है, वो हम लोग देखेंगे आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लाइट देखेंगे, ये बेसिक है। तो लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने आप इमिट करता हो, मतलब खुद लाइट इमिट करता हो अपने में से, ठीक है। खुद लाइट अपने अंदर से इमिट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप है, एक नेचुरल होता है। तो ल्यूमिनस के भी दो टाइप है, एक होगा नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा हमारा आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो एक ल्यूमिनस हो गया और एक नॉन मतलब ल्यूमिनस में ही दो टाइप हो गया हमारा, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या एग्जांपल आ जाएगा हमारा, जैसे हमारा सन आ जाएगा, उसके बाद हमारा स्टार्स आ जाएगा, फिर लाइटनिंग आ जाएगी हमारी, जो बिजली गिरती है उसे लाइटनिंग कहते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। अब आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल में जैसे हमारा एलईडी हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड होता है ये, बल्ब हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब,
उसके बाद ये सब हमारा क्या आ जाएगा, जैसे ट्यूबलाइट हो गया। और नेचुरल में आपने देखा रहेगा वो जिसे हम लोग जुगनू कहते हैं, उसे फायर फ्लाइज कहते हैं हम लोग, वो भी किस में आ जाएगा, एक तरह का नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें समझ में आया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसके अंदर से, खुद के अंदर से मतलब इमिट देयर ओन लाइट, अपने बॉडी के अंदर से लाइट को इमिट करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को इमिट ना करे, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम। इसका मतलब क्या है कि अगर समझ लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो ये अपने अंदर से लाइट पास नहीं करेगा, ये अपने अंदर से लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है तो ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसके वजह से हमें क्या दिखता है, ये ऑब्जेक्ट दिखता है। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मून हो गया। तो मून का खुद का कोई, मून खुद लाइट एमिट नहीं करता है। एग्जाम्पल सन, सन क्या करता है, अपने अंदर से लाइट को इमिट करता है, लेकिन मून अपने अंदर से लाइट इमिट नहीं करता है, उसके ऊपर सन की जो रेज आती है उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वजह से हमें मून दिखता है। तो याद रखना है, तो मून क्या है, एक तरह का नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो हमें हमारा चंद्रमा दिखता है रात को, मून लाइट जो भी कहते हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है सनलाइट के। तो अगर हमें कोई पूछे कि मून क्या है, ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस, तो हमें बताना है कि नॉन ल्यूमिनस है, तो पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा PYQ बन सकता है कि मून इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो सन के चक्कर में हम लोग क्या कर देंगे, उसे टिक कर देंगे, ठीक है। तो उससे बचना है हमें। तो मून हमारा क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो हमारा LED लैम्प है, देखा ही रहेगा। तो LED लैम्प क्या है हमें पता है, पहले अगर आपने देखा रहेगा जो हमारा बल्ब था फिलामेंट वाला, ठीक है ना, पहले जो फिलामेंट वाला बल्ब आता था, अगर आपने देखा रहेगा, ठीक है, हमारा बल्ब रहता था, यहाँ पे क्या होता था, ये बल्ब होता था, इसमें से येलो कलर की लाइट आती थी। तो ये क्या करता था, पावर ज़्यादा लेता था, ब्राइटनेस इसका इतना कुछ खास नहीं था, और लाइफ भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी भी हिल हिल जाता था अगर इसका फिलामेंट टंगस्टन वाला, तो क्या हो जाता था, वो फ्यूज हो जाता था। तो इसको हमने चेंज करके क्या लाया, LED। तो LED क्या है, LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो LED क्या हो जाएगा हमारा, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है, ज़्यादा रोशनी देता है, और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो अगर एक बार हमने LED यूज़ कर लिया, तो LED यूज़ करने के बाद अगर वो ख़राब हो गया, तो उसे हमें अच्छे से क्या करना है, डिस्पोज करना है, या अच्छे से रिसाइकल करना है, इधर उधर फेंकना नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो हार्मफुल होता है हमारे, जो भी या हैवी मेटल यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारा एनवायरनमेंट के लिए। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, उसे अच्छे से रिसाइकल या प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हमने तो लाइट के सोर्सेज देख लिए, लाइट के सोर्सेज देख लिए, वहाँ पे सोर्सेज क्या थे। अब लाइट ट्रैवल कैसे करती है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे, मतलब आगे चल के जैसे मतलब अगर 11th-12th में हमने देखा रहेगा कि लाइट का दो नेचर होता है। तो लाइट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, दो तरह का होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है,
एक जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मीडियम होता है, ठीक है ना, मीडियम प्रेजेंट, और दूसरा होता है जहाँ पे मीडियम प्रेजेंट ना हो। मीडियम क्या होता है कि मीडियम डज नॉट प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा अर्थ के अंदर, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर मीडियम होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये देखा ही रहेगा हमने। ये सब क्या है, एक तरह का मीडियम है, ठीक है। और मीडियम जहाँ पे ना, जैसे स्पेस हो गया, बाहर स्पेस में कोई भी एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे मीडियम नहीं रहता है। तो लाइट दो तरीके से, लाइट का दो प्रोपोगेशन का पाथ है। तो यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट होता है और जहाँ पे मीडियम नहीं प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पे मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है तो वहाँ इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, या इसे वेव नेचर भी कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो मीडियम होता है वहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन नेचर कहते हैं। तो अभी हम लोग अपने अर्थ के अंदर देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे जो लाइट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होगा लाइट का। तो मीडियम अगर प्रेजेंट रहे तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हमारी लाइट पास होती है, और जहाँ पे मीडियम ना रहे वहाँ पे कैसे होती है, वेव के फॉर्म में होती है। तो ये याद रखना, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होती है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या कहती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हमेशा हमारी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करके देख सकते हैं। जैसे फेमस है तीन माचिस वाला जो एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, ठीक है, स्क्रीन का मतलब एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो और हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि तीन माचिस के बॉक्स लिए, उसमें होल कर दिया, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपना जो टॉर्च होता है उसको हमने ऑन किया। तो ये जो लाइट होगी पहले इसमें बॉक्स से, होल में से, दूसरे बॉक्स के होल में से, तीसरे बॉक्स से, और लास्ट में स्क्रीन के ऊपर अगर दिख रहा होगा यहाँ पे हमें लाइट दिख रही है। तो इसका मतलब ये क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो ये एक एक्टिविटी से हम कर सकते हैं। दूसरा है बेंड पाइप एक्टिविटी। बेंड पाइप मतलब हम लोग अगर समझ लीजिए कि पाइप लिए, हॉलो पाइप लिया हमने, तो ये हॉलो पाइप में अगर हमने इस तरफ कैंडल जलाया, हमने क्या किया, इस जगह पे कैंडल जलाया यहाँ पे, और हमने यहाँ से देखा, हम यहाँ से देख रहे तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे जलते हुए कैंडल हमें दिख जाएगा। लेकिन अगर यही जो हमारी पाइप होगी, अगर समझ लीजिए स्ट्रेट ना होके बेंट हो, तो हमें ये लाइट नहीं दिखेगी। तो ये बेंड पाइप एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पे, ये लाइट का अगर पाथ देखेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हमारी जो लाइन है, हमारी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में पास करेगी जहाँ पे मीडियम होता है। दूसरा एक लेजर वाला यूज़ कर सकते हैं, मिल्की वाटर, जैसे ग्लास में हमने क्या कर लिया, दूध वाला पानी ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लेजर बीम हमने डाला, यहाँ पे पानी के अंदर हमने दूध मिक्स किया है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा, अगर पानी दूध वाला से, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि हमारी लेजर स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इससे क्या, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, गैस था, ठीक है, और ये क्या था, लिक्विड था, और ये क्या है, सॉलिड है। तो जहाँ पे मीडियम रहेगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लाइट है वो कैसे पास करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो याद रखना है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल रहा, जैसे थोड़ा सा एंगल रहा, तो लाइट थोड़ा बहुत एंगल कर सकती है, किसके वजह से, वो डिफ्रैक्शन की वजह से। वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है।
तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर टिल्ट रहा तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा रहा तो नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हमारा कि लाइट के 3 बेसिक टर्म, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल क्या होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट नाम में ही दिख रहा है, अगर ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या मटेरियल होता है जिसमें से लाइट आसानी से या कंप्लीटली पास कर सके। जैसे एग्जांपल ग्लास हो गया, अगर ग्लास देखा रहेगा आपने तो लाइट यहाँ है तो उस तरफ आसानी से ग्लास को पार जा सकती है। सेम क्लियर वाटर, अगर क्लियर वाटर भी तो उसमें भी लाइट आराम से अंदर जाती है। तो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट को आसानी से अपने अंदर से पास करवा सके। अब दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है कि लाइट पासेस ओनली पार्शियली, कुछ भाग जाता है कुछ भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल जैसे ट्रेसिंग पेपर, जैसे आप एग्जाम्पल हमने देखा रहेगा, अगर हमने पेपर लिया उसके ऊपर हमने ऑयल लगाया थोड़ा सा तो वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल पतले कपड़े, पतले कपड़े जो हल्के कपड़े रहते हैं उसमें से हमें दिखता है लेकिन पूरा नहीं दिखता है। और दूसरा हो गया फ्रॉस्टेड ग्लास, अगर जैसे हमारे ग्लास के ऊपर फ्रॉस्ट लग जाए, फ्रॉस्ट मतलब जैसे अगर ठंडियों में देखा रहेगा हमने कि कोहरे की वजह से क्या होता है तो थोड़ा सा दिखता है थोड़ा नहीं दिखता है हमें, तो उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट ग्लास। तो ये क्या होता है सब, ये किसके एग्जाम्पल है? ये ट्रांसल्यूसेंट के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब तीसरा क्या है? ओपेक। तीसरा क्या है? ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? लाइट डज नॉट पास थ्रू एट ऑल। तो ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट आसानी से पास ना हो पाए या बिल्कुल ही ना पास हो, उसे क्या कहते हैं? ओपेक। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, मेटल शीट हो गया। वुड जा ही नहीं, वुड में से लाइट पास ही नहीं हो सकती है। तो ये अगर हमें देखना है कि कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है, तो हम लोग आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग? क्या करना है? कोई भी ऑब्जेक्ट चेक करना है तो यहाँ पे एक टॉर्च लेके आना है, उसको जलाना है। उसको जलाना है, अगर इस तरफ हमें कुछ दिखे तो समझ जाना है कि वो तीनों में से कोई एक है। पूरा अगर दिखे तो हम समझ जाएंगे ट्रांसपेरेंट है, अगर थोड़ा कम दिखे तो ट्रांसलूसेंट, अगर दिखे नहीं तो क्या हो जाएगा? ओपेक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब ये तो हो गया ट्रांसपेरेंट और जो भी हमारा टर्म थे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अब हम देखें ना शैडो कैसे फॉर्म होती है। तो शैडो क्या होती है पहले वो देखेंगे हम लोग। अ शैडो इज अ डार्क पैच फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। तो मोस्टली जो हमारी परछाई होती है उसे बनने के लिए 3 चीज़ जरूरी होती है। क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए? पहले लाइट सोर्स, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट और तीसरा हमारा स्क्रीन। ठीक है, ये 3 चीज़ रहेगी तो हमें शैडो फॉर्म होगी। ठीक है, तो याद रखना है शैडो फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ें लगती है। पहला तो लाइट सोर्स लगेगी, दूसरा क्या लगेगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ से जिस मटेरियल या बॉडी से लाइट पास ना हो सके उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरा स्क्रीन। तो क्या होगा? जैसे एग्जांपल अगर आप दिख रहे होंगे, ये लड़की खड़ी है यहाँ पे सन से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो सन क्या हो गया? हमारा लाइट सोर्स हो गया। अब ये लड़की खड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमारा जो ये धरती है वो क्या हो जाएगा? एज अ स्क्रीन काम करेगा। तो याद रखना है शैडो फॉर्म होने के लिए क्या क्या लगने वाली है? सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? लाइट पास होगी नहीं तो उससे क्या होगा? डार्क और शार्प शैडो बनेगी। अगर ट्रांसल्यूसेंट है तो वैसी शैडो नहीं बनेगी। ट्रांसल्यूसेंट रही तो लाइटर बनेगी और पार्शियल शैडो बनेगी, और ट्रांसपेरेंट रहेगा तो एकदम हल्की हल्की शैडो बनेगी। ये ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करेंगे हम लोग, लेकिन शैडो का कलर हमेशा ही क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा या डार्क रहेगा। उसका कलर में कोई चेंजेस होने वाला ही नहीं है।
अगर समझे हमने आज ब्लू ड्रेस पहनी है तो कल हम लोग येलो पहन के आएंगे तो सोचेंगे कि जो हमारी शैडो है उसका कलर चेंज हो जाए, नहीं, वो हमेशा ब्लैक रहेगी या डार्क रहेगी। शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ शैडो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। अब शेप कैसी बन रही है, साइज कितना बड़ा छोटा बन रहा है, उसके बाद अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा, शार्पनेस बोलेंगे शैडो का, ये हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट सोर्स और स्क्रीन से कितना दूर है। ये याद रखना है कि सोर्स से कितना दूर है। तो हमें याद रखना है ये कि कलर शैडो का जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उससे कलर से हमारे शैडो पे कोई भी कलर में चेंजेस नहीं होगा। अब शैडो कैसे चेंज होगी समझ लीजिए, ये हम हो गए और यहाँ पे समझ लीजिए हमारा लाइट का सोर्स है कोई, ठीक है, ये हमारा लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है और ये हमारी स्क्रीन हो गई, ठीक है, या वॉल हो गई हमने मान लिया, ठीक है। अब सबसे पहला कंडीशन लेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट क्लोजर हो लाइट सोर्स के, टॉर्च की जगह फिक्स हो और इसकी जगह फिक्स हो। अब सिर्फ ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पास में जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी जो शैडो बनेगी वो बड़ी बनेगी। क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ये शैडो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। और मैग्नीफाई मतलब जितनी रहेगी उससे बड़ी बनेगी, ठीक है। याद रखना है कि अगर हमारी शैडो नज़दीक आ रही, किसके नज़दीक आ रही है, लाइट सोर्स के, तो हमारी जो शैडो बनेगी स्क्रीन पे वो बड़ी बनेगी। अगर स्क्रीन के पास जा रही है हमारे शैडो, समझ लीजिए यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, तो अब जो बनेगी वो क्या बनेगी, इमेज वो छोटी बनेगी। लेकिन ये जो बड़ी वाली बन रही थी वो इतनी अच्छे से नहीं दिखेगी, लेकिन ये जो रहेगी एकदम अच्छे से दिखेगी हमें। तो याद रखना है कि अगर हम लोग स्क्रीन के पास गए तो हमारी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी और शार्प बनेगी। अगर हमने स्क्रीन हटा लिया तो एक शेडो बनेगी ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट हटा लिया तो डायरेक्ट जो लाइट है वो सीधा किसके ऊपर पड़ेगी, स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी। तो ये हमें याद रखना है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया तो शेप और साइज भी क्या हो जाएगा, हमारे शैडो का चेंज हो जाएगा। और एक एग्जांपल बर्ड वाला अगर देख ले हम लोग, अगर बर्ड ज़्यादा ऊपर उड़ रही है तो इसका इमेज क्या बनेगा, एकदम मतलब शैडो क्या रहेगा, बहुत ही बड़ा रहेगा और दिखेगा बहुत कम। अगर ये नीचे उड़ेगी हमारी बर्ड तो इसका इमेज क्या बनेगा, अच्छे से बनेगा और शार्प बनेगा ग्राउंड के ऊपर। तो ये याद रखना है हमें। अब एक एग्जांपल ले ले कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सन, फायरफ्लाई, मून और बर्निंग कैंडल। तो हमें पता है सन ल्यूमिनस है, फायरफ्लाई भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बर्निंग कैंडल भी क्या है, हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस। तो ये मैंने पहले बताया था कि मून एक तरह का नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें दिखता है। दूसरा है अ रेड ओपेक बॉल। तो याद रखना है कैसा है, ओपेक है, ठीक है, इसमें से लाइट पास नहीं होगी। इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ टॉर्च। तो ये बॉल हो गया, ये हमारी टॉर्च हो गई, ठीक है। और इधर वाइट स्क्रीन है। द कलर ऑफ शेडो विल बी, कलर हमें पता ही, चाहे कोई सा भी कलर हो, रेड हो चाहे ब्लैक, तो ये क्या बनेगी, ब्लैक या डार्क बनेगी। तो याद रखना है, मतलब नो कलर, ठीक है, कोई कलर बनेगा नहीं शेडो का, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, एक ग्लास होता है जिसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं लेड लेड ऑक्साइड की, और एक और मटेरियल होता है, और ये सब की कोटिंग करते हैं। तो एक साइड हमारा क्या हो जाता है, एक साइड ब्लॉक हो जाता है और दूसरा तरफ जो ग्लास होता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ये शाइनी सरफेस रहता है, और इधर क्या होता है, सरफेस शाइनी नहीं रहता है। तो प्लेन मिरर वो होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ क्या कहता है कि जो भी इंसिडेंस एंगल रहेगा और रिफ्लेक्टेड रे एंगल रहेगा वो दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे एंगल को हम लोग
आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। और ये इसको अगर हमने मान लिया तो ये हमारा एक तरह का क्या है, प्लेन है। तो इंसिडेंस एंगल जो भी रहेगा नॉर्मल के साथ, इंसिडेंस एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, बोथ आर इक्वल। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, अगर आप इधर देख रहे होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो गया। अभी समझ लीजिए हमने क्या बनाया कि इस तरफ से हमारा क्या आ रहा है, इंसिडेंस रे आ रहा है, और इस तरफ हमारा क्या जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अगर समझ लीजिए हमने वर्टिकल लिया, ये हमारा इंसिडेंस एंगल आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, और ये हमारा नॉर्मल है। तो अगर हमने देखा तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, तो याद रखना है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों क्या करते हैं, एक प्लेन में ही लाई करते हैं। ये हमारा दूसरा लॉ है। तो याद रखना है कि ये जो दोनों लॉ है कि इंसिडेंस एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्ट और इंसिडेंस रे आर इन द सेम प्लेन। तो ये सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर दोनों लॉ काम करते हैं। प्लेन मिरर के ऊपर भी काम करेंगे, स्पेरिकल मिरर जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव है उनके ऊपर भी ये दोनों रूल काम करेंगे, या दोनों लॉ काम करेंगे। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर में पूछता है। हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द मिरर सरफेस। तो ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। मिरर को हमेशा याद रखिए कि ऐसे हम लोग दिखाते हैं। ये पीछे का सरफेस जो है वो कोटिंग वाला सरफेस है। तो हमेशा याद रखना है कि हमारा नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। और जब भी व्हेन लाइट फॉल्स अलोंग द नॉर्मल, अगर लाइन ये जो नॉर्मल है इसके अलोंग अगर फॉल होता है तो कोई भी शैडो बनेगा नहीं, कोई भी रिफ्लेक्शन बनेगा नहीं, क्योंकि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जीरो हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मतलब जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा, तो इसीलिए कोई भी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं बनेगा, हमें ये याद रखना है, ठीक है। बोथ आर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमें बातें ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर पे, वो देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा समझ लीजिए मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कैंड जो भी पेन या मार्कर हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले देखना है हमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, तो जो इमेज बनेगा वो भी उतना ही डिस्टेंस पे बनता है, और साइज भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो सबसे पहले क्या है कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर अगर हमने देखा तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि हमारा जो इमेज की हाइट रहती है वही, सॉरी, ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहती है वही इमेज की हाइट होती है। सबसे पहले द इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1 होता है। तो मैग्निफिकेशन आगे चल के देखेंगे क्या होता है हम लोग, वो होता है V/U, ठीक है। मैग्निफिकेशन V/U या -V/U भी हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले में। तो V क्या हो जाएगा, इमेज का ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट हो जाएगा, और U क्या हो जाता है हमारा, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और तो हम लोग आगे चल के देखेंगे V और U क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ऑलवेज अपीयर्स अपराइट। मतलब जैसे समझ लीजिए वर्चुअल मतलब आभासी, मतलब हम लोग जैसे यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। तो अगर हमने अपना राइट हैंड दिखाया, मतलब हम लोग का जो राइट रहेगा वो हमें उस तरफ अगर देखेंगे हम लोग, तो उस तरफ हमें क्या लगेगा, लेफ्ट लगेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग मतलब इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट मतलब उल्टा दिखेगा हमें, जैसे इस तरफ हम देखेंगे तो इस तरफ से वो दिखेगा हमें।
लेकिन अगर हम लोग इस तरफ खड़े हो जाएंगे तो हमें वो राइट ही रहेगा हमारा। तो याद रखना है इरेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, याद रखना है। लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, तो यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, कि लेफ्ट और राइट बनता है। जैसे एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस अगर देखा रहेगा आपने तो उसके ऊपर उल्टा लिखा देता है, लेकिन जो हमारा, इसे समझ लीजिए कि ये हमारी एम्बुलेंस है, इधर एम्बुलेंस लिखा होता है लेकिन वो उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है, जैसे सपोज आगे कोई गाड़ी जा रही है, वो अपने शीशे में से देख रहा है, तो ये जो उल्टा लिखा है वहाँ पे क्या दिखेगा, फिर सीधा दिखेगा। इसीलिए इसको एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं। तो ये इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, अब वर्चुअल रिएक्ट का मतलब बता दिया हमें, हमेशा सीधा दिखेगा हमें, उल्टा। जैसे हम लोग खड़े हैं तो हमारा जो इमेज भी बनेगा वो क्या बनेगा, खड़ा ही बनेगा। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इरेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पैर पैर नीचे हो जाएगा और सर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारी कैंडल है, यहाँ पे हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उसके अंदर होल किया, और ये हमारा स्क्रीन है। तो अभी इसको ही कहते हैं पिन होल कैमरा। तो जो भी हमारा इमेज बनता है, पिन होल कैमरा फॉर्म्स एन इमेज यूजिंग अ टाइनी होल इंस्टेड ऑफ अ लेंस। तो लेंस के बिना हम लोग इमेज बनाते हैं, इसे ही पिन होल कैमरा कहते हैं। लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास स्ट्रेट थ्रू द होल एंड फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन। दिस इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन। मतलब जैसे मैंने बताया था, अगर हम लोग यहाँ पे आए तो ये इमेज कैसे बनेगा हमारा, ये इमेज हमारा ऐसे बनेगा। इसमें याद रखना है हमें, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड रेस फॉर्म टॉप बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रॉसेस एट द पिन होल। तो याद रखना है, द इमेज इज रियल। इमेज हमेशा कैसे बनेगी, रियल ही बनेगी। एंड कैन बी ऑप्टेड ऑन स्क्रीन बट जनरली डीम एंड स्मॉल। तो एकदम हल्की सी बनेगी। अब मिरर से इसका डिफरेंस क्या है, पिन होल कैमरा का जो इमेज रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा, वहाँ पे क्या था, स्ट्रेट था, या इरेक्ट कह सकते हैं हम लोग। प्लेन मिरर इमेज जो रहेगी हमारा, इरेक्ट मतलब सीधी। जैसे हम लोग इधर है तो हमारी इमेज भी इधर ही बनेगी, सिर्फ हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्ट हो जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड। मतलब ये राइट का हमें लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट का राइट में दिखेगा। तो ये याद रखना है पिन होल कैमरा से और इसका डिफरेंस जो प्लेन मिरर का हमारा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेरिस्कोप कैलिडोस्कोप क्या होता है। तो पेरिस्कोप क्या होता है, जैसे हमारी सबमरीन हो गई, टैंक हो गया, तो अंदर से बंकर्स के अंदर बैठ के या उसके अंदर से बैठ के बाहर का कुछ देखना है तो हम लोग यूज़ करते हैं पेरिस्कोप। तो कुछ नहीं होता, इसके अंदर दो क्या होता है हमारा, दो प्लेन मिरर लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपको, तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा है। तो जैसे ही लाइट आएगी इसके ऊपर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी और फिर हमें आंखों में दिखेगा। तो यूजेस टू लेंस मिरर फिक्स इन अ जेड शेप ट्यूब। तो जेड शेप का ट्यूब होता है, इसके अंदर फिक्स होता है 45 टिल्ट पे या 45 एंगल पे। तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा दोनों मिरर से और हमें आसानी से ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो कहाँ यूज़ करते हैं, सबमरीन में यूज़ करते हैं, टैंक्स में यूज़ करते हैं, किसके द्वारा, सोल्जर के द्वारा, कि बाहर क्या हो रहा है या कोई खतरा तो नहीं है, ऑब्स्टेकल तो नहीं है। दूसरा होता है कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप कहाँ यूज़ करते हैं, कि जो भी डिज़ाइनर आर्टिस्ट होते हैं वो नए नए पैटर्न के लिए कैलिडियोस्कोप यूज़ करते हैं। तो कुछ नहीं होता है, एक ट्रायंगुलर, हम इससे बोल सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप के 3 ग्लास होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। यूजेस 3 प्लेन मिरर स्ट्रिप जॉइंड इन अ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट इनसाइड अ ट्यूब। एक ट्यूब के अंदर हम लोग इसको बनाते हैं और एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, जो बैंगल्स होते हैं या बीड हो गए कलरफुल, वो हम लोग रखते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल कलर के क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिकल पैटर्न मिलते हैं, जो डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्बुलेंस जो लिखा रहता है
वो उल्टा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि लैटरल इन्वर्जन होता है हमारा प्लेन मिरर में, कि हमारा जो भी रहता है मिरर, प्लेन मिरर में उल्टा दिखता है हमें। उल्टा मतलब राइट का लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का राइट, इसीलिए उल्टा लिखा रहता है। पिन होल कैमरा का जो इमेज बनेगा वो कैसे बनता है? रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मिरर होता है, मिरर में इमेज कैसा बनता है? वो बनेगा वर्चुअल, लेकिन बनेगा इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। वर्चुअल का मतलब आभासी। मतलब उसे हम लोग, मतलब हम वो स्क्रीन के पीछे मतलब हमारा जो भी कांच रहेगा उसके पीछे हमें दिखेगा, तो उसे हम लोग वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। तो अब अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे स्पेरिकल मिरर और उसके जो भी टर्म है, वो सब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये कंसेप्ट आप पढ़िए, और आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज करिए, ठीक है। अगले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइट और साउंड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग इसे धीरे धीरे करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप सभी का जय हिंद।